अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फॉर वीडियो से करो। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 50 की। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मोबाइल फोन का रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखा हो तो मैंने उसके अंदर भी बड़ा क्लियरली बताया था कि भाई इन मोबाइल फोन्स की रिव्यू वीडियो सेपरेटली आएगी। और भाई रिव्यू वीडियो जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, अब मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस चैनल के ऊपर जब भी हम कोई मोबाइल फोन अनबॉक्स करते हैं तो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो के अंदर हम वो चीजें बताते हैं जो कि कंपनी क्लेम करती है कि भाई हमने मोबाइल में डाल दी हैं, और रिव्यू वीडियो के अंदर हम वो बातें बताते हैं जो कि हमें लगता है कि कंपनी ने डाली हैं या नहीं डाली। तो आज की इस रिव्यू वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि इन्फिनिक्स के कितने क्लेम्स इन्फिनिक्स नोट 50 के रिलेटेड सही थे और कितनी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। खैर, अगर आप इन्फिनिक्स नोट 50 के प्राइस टैग की बात करते हैं तो 65,000 रुपए के प्राइस टैग में ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। इन्फिनिक्स की जो नोट सीरीज की डिवाइसेज हुआ करती थी, इनमें जो लोअर वेरिएंट होता था ना, वो 35 से 40,000 की रेंज में आया करता था। तो 65,000 इज डेफिनेटली अ न्यू प्राइस टैग फॉर इन्फिनिक्स की नोट सीरीज। और लोग शायद इस वजह से भी इस मोबाइल फोन को पुरानी नोट सीरीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। भाई इस मोबाइल फोन की अगर आप मेन हाईलाइट की बात करते हैं तो भाई इसकी सबसे मेन हाईलाइट तो आपको इसका मेटल बॉडी डिजाइन ही देखने को मिल जाता है। मैंने कुछ रिव्यू वीडियोस के अंदर देखा है कि इस मोबाइल फोन के जो बैक है उसको वो लोग प्लास्टिक कह रहे हैं, और हम लोग ऑनलाइन या किसी चीज पे वर्क नहीं करते, जब रिव्यू वीडियो होती है तो हम लोग चेक करते हैं। अब अगर आप इस मोबाइल फोन के ऊपर किसी मेटल ऑब्जेक्ट को लेकर निशान डालते हैं तो ये आप देख सकते हैं निशान पड़ तो गए हैं, लेकिन अगर मैं निशानों को साफ कर लेता हूं तो ये साफ भी हो जाएंगे, विच टेल्स मी कि इस मोबाइल फोन की जो बैक साइड है वो आपको मुकम्मल तौर पर ग्लास देखने को मिलती है। हाउएवर ये वाला जो एरिया है ना, जो कैमरा के मतलब लेंसेज के अलावा वाला एरिया है, फॉर सम वियर्ड रीजन ये प्लास्टिक का दिया हुआ है। और इसके ऊपर ये प्लास्टिक है या नहीं मुझे 100% श्योरिटी नहीं है, बट इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि जो एरिया स्पेशली ग्लास होना चाहिए वो प्लास्टिक क्यों है, क्योंकि जब आप मोबाइल फोन को रखते हैं कहीं पर तो मेन एरिया तो यही टच होना है जिसपे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। हाउएवर इस मोबाइल फोन के साथ आपको एक केस भी देखने को मिल जाता है जो कि ना सिर्फ आपके मोबाइल फोन के कैमरा लेंसेज को प्रोटेक्ट करेगा, बल्कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो मैग चार्ज वाली टेक्नोलॉजी है ये उसको भी ऐड कर देता है। लेकिन एक चीज और जो कि इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है वो ये है कि अगर आप इसके प्रो वर्जन की बात करते हैं तो भाई उसके अंदर जो मैग चार्जर है ना वो नीचे से स्टिक आउट नहीं करता, लेकिन जो ये नॉन प्रो वर्जन है इसका मैग चार्ज जो है ना वो थोड़ा सा बॉडी से बाहर आ रहा होता है। अगेन फीचर काम करता है, कोई मसला नहीं है, और इस प्राइस रेंज में कोई कंपनी मैग चार्ज देती भी नहीं है। बट अगर नेक्स्ट टाइम ये ऐसे स्टिक आउट ना करे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो सकता है। इस मोबाइल फोन में लगे हुए डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो भाई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा मसला है कि नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं और उनको कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का भी बहुत ज्यादा शौक रहता है। यही वजह है कि जब मैंने पहले भी एक बार इन्फिनिक्स के किसी फोन के अंदर 144 हर्ट्ज बोला था, तब भी वो शोर उठाकर आ गए थे कि भाई मीडियाटेक का G100 या G99 तो 144 हर्ट्ज सपोर्ट नहीं करता। बिलाल भाई झूठ बोल रहे हैं, बिलाल भाई ने ये कहा है कि ये 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, इन्फिनिक्स झूठ बोल रहा है। और मैंने उस टाइम पे उनको रिप्लाई नहीं दिया था, बट ये चीज दोबारा हुई है तो आई डिसाइडेड कि मैं रिप्लाई दूं। और मैं रिप्लाई ऐसे नहीं देता कि मैं हवाई बातें करूं। पहली बात तो ये है कि अगर आप इस मोबाइल फोन के सेटिंग मेन्यू में जाते हैं और इसके अंदर FPS मीटर को ऑन करते हैं तो ये आपको 144 हर्ट्ज शो कर देता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप DRM इन्फो एक बेसिक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं जो कि टेस्टिंग करना नहीं जानते बट हवा में फायर बहुत अच्छे आते हैं, तो भाई तब भी आपको नीचे जो प्रोसेसर की सेटिंग है ना उसके अंदर सपोर्टेड रिफ्रेश रेट में 144 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा। तो भाई आखिर हो क्या रहा है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूं। भाई इस मोबाइल फोन के अंदर 144 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है और इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का G100 भी अवेलेबल है। वेल, जब कंपनीज इतने बल्क में प्रोसेसर खरीद रही होती हैं तो उनके पास कभी कभार ये ऑप्शन बन जाती है कि वो कुछ छोटा सा नाम चेंज करें और मोबाइल फोन के अंदर जो है ना वो कोई एक एक्स्ट्रा फीचर डाल दें। इस केस में भी ऐसा ही है। इन्फिनिक्स जो G सीरीज के प्रोसेसर मीडियाटेक से उठाता है उनके अंदर वो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की सपोर्ट डलवाता है। यही वजह है कि इवन DRM इन्फो के अंदर आपको ये जो 144 हर्ट्ज है ये नजर आ रहा है। इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप वैसे भी चेक करेंगे तो आपको 144 हर्ट्ज कुछ जगह पर देखने को मिल जाएगा। बट ये बात जरूर है और ये चीज उन रिव्यूअर्स ने भी पॉइंट आउट किया है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 144 हर्ट्ज बहुत कम एप्लीकेशंस पे चलता है, जिसको मैं एक्सेप्ट करूंगा कि 144 हर्ट्ज जो है वो इस मोबाइल फोन में डालने का उतना ज्यादा फायदा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जितनी भी गेम्स हैं वो 144 हर्ट्ज पे चल नहीं पाएंगी, क्योंकि प्रोसेसर ही इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो 144 हर्ट्ज पे चला सके। आपको ये रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि भाई आज भी PlayStation 5 भी 120 FPS पे गेमिंग नहीं कर सकती, तो उसके डब्बे पे भी 120 FPS ना लिखते, लेकिन PlayStation वालों ने लिखा था। उसकी रीजन ये है कि अगर एक भी गेम
ये मोबाइल फोन 144 हर्ट्ज पे चला देता है, तो टेक्निकली ये मोबाइल फोन 144 हर्ट्ज है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप इसको इसलिए खरीदने जा रहे थे कि भाई ये 144 हर्ट्ज पे गेमिंग प्रोवाइड कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी मजेदार है, काफी ब्राइट डिस्प्ले भी है और इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, जो कि बाय द वे हमें थोड़ा सा स्लो लगा है। मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर हो सकता था। अब 90% ऑफ द टाइम लोग इसको नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे उंगली रखते हैं ना, ये फेस आईडी चलाना शुरू कर देता है। तो दोनों में जो पहले अनलॉक कर दे, तो उसमें फेस आईडी बहुत तेज है इस मोबाइल फोन की, तो यूजुअली वो अनलॉक पहले कर देती है। बट मेरे ख्याल से फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो दूसरे फोन जो आजकल आ रहे हैं उनसे थोड़ा नीचे है। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर आपको वाइड वाइन L1 की भी मुकम्मल सपोर्ट देखने को मिल जाती है, तो आप नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वगैरह भी प्रॉपर्ली इस मोबाइल फोन के ऊपर चला सकेंगे। परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है, तो भाई यहाँ पर हम हमेशा अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको AnTuTu बेंचमार्क्स दिखा देते हैं, बट रिव्यू वीडियो के अंदर हमने इस मोबाइल फोन का स्ट्रेस टेस्ट भी रन करके देखा है। और स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर जो रिजल्ट्स आए हैं ना, वो मेरे आज तक के जितने भी रिजल्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने इस मोबाइल फोन को जब स्ट्रेस टेस्ट पे रन किया है, तो पहले 2 मिनट ये 100% परफॉर्मेंस देता रहा है, यानी कि ये 100 पे स्टिक करके रहा है, जो कि बड़ी अजीब बात है, क्योंकि यूजुअली मोबाइल फोन जो है वो कभी भी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम गुजरने के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 70% तक भी आई है। मैं यहाँ पर थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ डॉट्स में 70% तक भी आई है, बट उसके बाद ये दोबारा ऊपर चली जाती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये कुछ टाइम बाद एक डिप मारती है, जो कि अराउंड 30 मिनट्स के स्ट्रेस टेस्ट का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको फुल स्पीड पे 30 मिनट्स तक चलाते हैं, तब ये जाकर 1 सेकंड के लिए, बल्कि 1 सेकंड नहीं 1 मिनट के लिए 40% परफॉर्मेंस पे भी गया है, एंड देन इट बाउंस बैक और ये दोबारा 80% पे चला गया है। तो एसेंशियली कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, तो इस मोबाइल फोन के अंदर मैक्सिमम टाइम्स जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 80 to 90% जो परफॉर्मेंस है वो इस प्रोसेसर की देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी हायर एंड के ऊपर है। और G100 के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हैं तो बाकी फोन से थोड़ी ज्यादा है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि उसके पीछे रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन का मेटल बॉडी डिजाइन है। अब इसका फायदा भी है कि ये मोबाइल फोन परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा दे रहा है, बट इसका नुकसान ये है कि जब आप इसको इतने ज्यादा हैवी एनवायरनमेंट में चला रहे होंगे ना, तो मोबाइल फोन आपको बॉडी में हीट भी शो करेगा। ऑब्वियसली उसके पीछे रीजन ये है कि मोबाइल फोन की जो बॉडी है वो हीट ज्यादा डिसिपेट कर रही है, तो प्रोसेसर को हीट नहीं पड़ रही, बट बॉडी हीट अप जरूर होगी। इसके अलावा भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर आप स्पीड की बात करते हैं, तो हमने ये चीज नोटिस किया कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बाकी फोन की निस्बत थोड़ा सा स्प्लिट टाइम लेता है। बट अगर आपने फेस आईडी को ऑन किया हुआ है, तो आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपनी फिंगर रखते हैं, तो 90% ऑफ द टाइम फेस आईडी पहले अनलॉक करके मोबाइल फोन को अनलॉक कर देती है। बट अगर आप वो बंदा है जो फेस आईडी यूज नहीं करना चाहता, तो आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो दूसरे फोन की निस्बत थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा अपने आप को ऑन करने में। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद AI फीचर्स की, तो ये वो एरिया है जहां पर ये मोबाइल फोन काफी आगे निकल गया है। अब मुझे पता है कि AI के जो फीचर्स हैं वो इससे पहले भी काफी मोबाइल फोन के अंदर बोले गए हैं, बट ये वाहिद मोबाइल फोन है जो कि 65,000 रुपए की रेंज के अंदर वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि फ्लैगशिप डिवाइसेस प्रोवाइड कर रही हैं। और ये ऐसे फीचर्स हैं जो कि पेड वर्जन के अंदर आते हैं। मतलब अगर आप ChatGPT से भी ये फीचर्स लेना चाहते हैं, तो आपको इनके लिए पे करना पड़ेगा, बट इस मोबाइल फोन के अंदर ये फ्री दिए गए हैं। एंड पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सिर्फ प्रो वर्जन पे होंगे, बट ऐसा नहीं है। इस मोबाइल फोन के अंदर DeepSeek R1 की जो इंटीग्रेशन है वो भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। और ये चीज इस मोबाइल फोन के अंदर मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है कि इसके अंदर आपको AI के फीचर्स मिल रहे हैं। बट यहां पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि आने वाले टाइम में ये आपको दूसरे मोबाइल फोन पे भी मिलने लग जाएंगे। एक चीज अच्छी है कि इन्फिनिक्स ने सारे डाल दिए हैं। जो चीज इन्फिनिक्स ने और डाली है इस मोबाइल फोन में जो अच्छी नहीं है, वो है इस मोबाइल फोन के अंदर आने वाला ब्लोटवेयर। भाई 2025 चल रहा है और अभी भी अगर आप कुछ ब्लोटवेयर डाल के भेजते हो, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी ऐसी चीज बन जाती है कि अजीब हो जाती है। लाइक अब अगर आप इसके अंदर बात करें ट्रांसलेशन की, तो लाइव ट्रांसक्राइब का एक फीचर मौजूद है जो कि बिल्टन आता है, और इसके अंदर आप किसी भी चीज़ की लाइव ट्रांसलेशन कर सकते हैं और लिखकर भी कर सकते हैं। बट उसी चीज़ के लिए अब लाइव ट्रांसलेट का भी एक फीचर जो है वो मौजूद है, जिसको हाई ट्रांसलेट कहा जाता है। तो इस तरह का जो ब्लोटवेयर है वो पहले से मौजूद है, बट इसको आप डिलीट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये प्री इंस्टॉल्ड ना आता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर इंक्लूड की गई है वो है NFC की सपोर्ट। इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको प्रॉपर ग्लास बैक देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर प्रॉपर NFC की सपोर्ट भी दी गई है। और यहां पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि गूगल वॉलेट जो है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर पाकिस्तानी मार्केट में बगैर किसी इशू के चल जाएगा। जिस चीज की सपोर्ट इस मोबाइल फोन के अंदर नहीं मौजूद वो है eSIM।
इस मोबाइल फोन के अंदर ई सिम की फंक्शनैलिटी नहीं दी गई एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस मोबाइल फोन के अंदर ई सिम की फंक्शनैलिटी होगी। उसकी रीजन ये है कि आजकल जितने भी मॉडर्न फोन्स हैं वो सब ई सिम फंक्शनैलिटी के साथ आ रहे हैं, और ई सिम अगर आप डाल देते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि अगर आप कहीं ट्रैवल वगैरह करते हैं तो आप अपनी सिम अपने प्ले स्टोर से ही परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी दुकान पे जो है वो जाकर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी भाई एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है वो है इस मोबाइल फोन की कॉलिंग। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जो है वो स्पीकर वही मिलता है जो आपका मेन स्पीकर भी है। तो यहाँ पर ड्यूल स्पीकर लगाए गए हैं JBL के, और ये जो ऊपर वाला स्पीकर है ये आपका एक्चुअल मेन स्पीकर है और इसी को आप कॉलिंग के लिए भी यूज करते हैं। और इसका फायदा ये है कि कभी आपको ये मसला नहीं होगा कि भाई ऊंचा बोल, मतलब ये स्पीकर इतना ऊंचा है कि अगर बंदा आहिस्ता भी बोल रहा होगा आप फिर बोलेंगे भाई थोड़ा और आहिस्ता बोल। इस स्पीकर की क्वालिटी वैसी है। और अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की भी बात करते हैं तो ये JBL का जो स्टिकर है ना, ये हमने इन्फिनिक्स में इससे पहले भी देखा है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग स्पीकर्स जो कि नोट सीरीज के अंदर आज तक आया है। तो स्पीकर से भी आपको कभी मसला नहीं आने वाला। एक चीज जरूर है कि मेरा टीम मेंबर ये पॉइंट आउट कर रहा था कि ये स्पीकर इतने लाउड हैं कि मोबाइल फोन की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है, और वो चीज हम कंफर्म भी कर सकते हैं कि जब आप इस स्पीकर को चलाते हैं तो ये मोबाइल फोन की जो पूरी बॉडी है इसके अंदर आपको वाइब्रेशन फील होती है। बट देन मैंने बाकी भी जो एंड्रॉइड फोन हैं जिनके अंदर अच्छे स्पीकर आते हैं उनको टेस्ट किया है, वाइब्रेशन उन सबके अंदर आती है। लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं कि यहां पर ये चीज भी हम लोगों ने नोटिस की है। इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर ये IR ब्लास्टर भी दिया गया है और इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर ये लाइट भी दी गई है। लेकिन ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जो Note 50 Pro है उसके अंदर यहां पर SpO2 का सेंसर दिया गया है और यहां पर सिर्फ लाइट दी गई है। और एक और डिफरेंस जो कि हमें देखने को मिला है वो ये है भाई कि जो सादे वाला Note 50 है ना, इसके अंदर मौजूद जो लाइट है ना उसमें आपको बहुत कम ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। लाइक ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये एक ही कलर के अंदर चलती है, तो इसके अंदर वो जो मल्टी कलर लाइट वाला इफेक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो Note 50 Pro है उसमें यहाँ पर जो लाइट है वो ना सिर्फ मल्टी कलर है बल्कि उसके अंदर SpO2 मॉनिटरिंग भी दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो ऊपर IR ब्लास्टर है इसको भी हम टेस्ट कर चुके हैं, काफी अच्छी तरीके से काम करता है, कोई आपको रिग्रेट्स वगैरह जो है वो इसके नहीं होने वाले। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो मोबाइल फोन के बैक साइड पर 3 कैमरे बनाए गए हैं, लेकिन रियलिटी ये है भाई कि आपने इसको एक कैमरा ही कंसिडर करना है। ये बाकी 2 जो कैमरे हैं ना ये सिर्फ नाम बनाने के लिए लगाए गए हैं। लाइक अगर ये कैमरे ऐसे होते ना तब भी गुजारा हो सकता था। उसकी रीजन ये है कि इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का लगाया गया है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं ना तो दिस इज एन एरिया जहां पर सबसे ज्यादा आपको फील होगा कि मोबाइल फोन के अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है। अब अगर आप अच्छी लाइटिंग के अंदर कोई पिक्चर खींच रहे हैं तो इवन जो फ्रंट 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वो अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। बट जो भी आप तस्वीर खींचेंगे, कैमरे से निकलने वाली तस्वीर और मोबाइल फोन के जो प्रोसेसिंग है उसके होने के बाद वाली जो तस्वीर है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो प्रोसेसिंग के बाद आती है वो काफ़ी बेहतर है। प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली वैसी प्रोसेसिंग आप वीडियो के अंदर नहीं कर सकते। वीडियो मोड के अंदर वही रिजल्ट्स यूजुअली आते हैं जो कि कैमरा खुद सपोर्ट करता है। यही वजह है कि हमने इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा को जब भी टेस्ट आउट किया है हमें ऐसा लगा है कि इस प्राइस रेंज के अंदर जो ओप्पो, वीवो और इस तरह के ब्रांड्स हैं ना उनके एल्गोरिदम्स ज़्यादा बेहतर हैं। हाउएवर मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर कैमरा बिल्कुल ही को फारग है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं इसके बाकी फीचर से तो वहाँ पर कैमरा इज़ दैट एरिया जहाँ पर आपको इससे बेहतर ऑप्शन इस प्राइस रेंज में देखने को मिल सकती हैं। हैविंग सेड दैट मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कैमरा के अंदर AI स्टूडियो के फीचर्स डाल देते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के जो AI के फीचर्स हैं वो इस प्राइस रेंज के, जैसे मैंने पहले बताया है कि बेस्ट फीचर हैं। तो AI एक्सटेंडर से लेकर AI इरेजर तक के जो मोड्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और इन्फिनिक्स का जो AI है वो बाकी कंपनीज की निस्बत काफ़ी आगे जा रहा है। लाइक ये सिमिलर फीचर्स जो हैं हम 1.5 लाख के प्राइस टैग में दूसरी कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस लिहाज से जो इन्फिनिक्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और AI अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इस मोबाइल फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन की लो लाइट परफॉर्मेंस जनरली हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है और बैक कैमरा काफ़ी अच्छी तरह से काम कर जाता है। लेकिन जब आप बहुत एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर चले जाते हैं या कभी ऐसा होता है कि आपका फेस लाइट अप नहीं होता और बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है तो ये मोबाइल फोन कुछ करने की कोशिश करता है जो कि ये कर नहीं पाता प्रॉपर्ली। और वो जो चीज करने की कोशिश करता है वो ये करता है भाई कि आपको सेपरेट करने की कोशिश करता है और बैकग्राउंड को सेपरेट, और दोनों को अलग अलग एडिट करने की कोशिश करता है। लेकिन लगता ऐसे है कि किसी बंदे ने पेंट ब्रश से ना किसी खास एरिया को ब्राइट करने की कोशिश की है। तो कैमराज वाली साइड से मैं ये कहूंगा कि इस मोबाइल फोन के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज अ वेरी नाइस कैमरा सेटअप फॉर द प्राइस रेंज। हाउएवर अगर आप कैमरा में ही सिर्फ इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कहते हैं भाई मुझे एक कैमरा फोन चाहिए
तो दिस इज नॉट द बेस्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट। बट बेस्ट होने की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की चार्जिंग और इसकी बैटरी लाइफ की। इस मोबाइल फोन के अंदर 5200 mAh की बैटरी लगाई गई है, 45 वॉट की फास्ट वायर्ड चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, बॉक्स में चार्जर निकल आता है। बट कमाल बात ये है कि ये इस प्राइस रेंज का वाहिद ऐसा मोबाइल फोन है जो कि आपको वायरलेस चार्जिंग एट 30 वॉट सपोर्ट करके दिखाता है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ना सिर्फ वायरलेस चार्जिंग मौजूद है बल्कि इसके अंदर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है। और ये वायरलेस चार्जिंग और चार्जिंग वाला ही एरिया है जहां पर हमें उतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं मिले प्रो और नॉर्मल वर्जन के निस्बत। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको बाईपास चार्जिंग और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है, कोई आईफोन है, कोई चीज बैटरी कम हो गई है तो भाई आप इसके पीछे रख के भी चार्ज कर सकते हैं, तार लगाकर भी आप उस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। ऑल इन ऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मेरे फाइनल ओपिनियंस बहुत सिंपल हैं। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी का फर्क पड़ता है और आपको एक खूबसूरत दिखने वाला फोन चाहिए, इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो 144 हर्ट्ज उतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट इस प्राइस कैटेगरी में इससे बेहतर डिस्प्ले कोई ऑफर नहीं करता। अगर आप बात करते हैं प्रोसेसर की तो प्रोसेसर G100 अल्टीमेट है। अगेन 65,000 की रेंज में आपको इससे बेहतर प्रोसेसर नहीं मिलेगा, लेकिन सेम प्रोसेसर आपको 40,000 की रेंज में मिल जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, इससे नीचे वाले फोन्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपको सेम परफॉर्मेंस दे देंगे। बट अगर आप इस रेंज में जा रहे हैं तो इससे बेहतर परफॉर्मेंस आपको किसी फोन में नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर आप बात करते हैं AI की तो AI के अंदर भी ये मोबाइल फोन हमें काफी ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट इसके अंदर राइट नाउ क्लास लीडिंग AI जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के कैमरास की तो ये वो एरिया है जहां पर मैं कह सकता हूं कि कैमरा वाली साइड पर आपको इससे बेहतर फोन्स इस रेंज में देखने को मिल जाएंगे और इससे बेहतर फोन्स काफी ज्यादा कंपनीज की तरफ से एग्जिस्ट भी करते हैं। एंड फाइनली अगर आप बात करते हैं चार्जिंग की तो चार्जिंग भी वो एरिया है जहां पर इससे बेहतर चार्जिंग वाला सोल्यूशन आपको कोई भी और डिवाइस जो है वो इस प्राइस रेंज में, क्या इससे थोड़ी सी ऊपर वाली प्राइस रेंज में भी प्रोवाइड नहीं करेगी। ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कैमरा के लिए ये फोन चाहिए आप कहीं और देख सकते हैं, बट उसके अलावा अगर आपको बाकी चीजों के लिए फोन चाहिए तो ये फोन मैं मुकम्मल तौर पर रिकमेंड कर सकता हूं। आप लोग बताएं आप लोगों को ये मोबाइल फोन कैसा लगा है, और आप लोगों को अगर ये मोबाइल फोन थोड़ा ओवर प्राइस लगा है तो कितना ओवर प्राइस लगा है, लाइक व्हाट डू यू थिंक शुड बी द प्राइस टैग ऑफ दिस सेल फोन, नीचे कमेंट्स के अंदर बता दो। हम रिव्यू वीडियोस को अब उतना लंबा नहीं कर रहे जितना हम पहले किया करते थे, बट मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।